साथियों, देश की बहुसंख्यक आबादी गरीब हितैषी लाभार्थी योजनाओं पर क्यों निर्भर है? क्योंकि आज़ादी के बाद भी अंग्रेजी गुलामी के काल की तरह देश का पूंजीपति वर्ग पूंजीवादी विकास होता रहा है। इस पूंजीवादी विकास में राष्ट्र विकास के नाम पर चंद धनाढ़ देसी विदेशी पूंजीपति नई नई मशीनें तकनीकों से अपने लाभ पूंजी परिसंपत्तियों का विकास करते रहते हैं और उनके सेवक मंत्री, नेता, अधिकारी, कलाकार, खिलाड़ी, विद्वान, पत्रकार आदि विकास करते रहते हैं। अपने निजी लाभ विकास के लिए पूंजीवान वर्ग बहुसंख्यक किसानों, दस्तकारों, लघु उद्यमियों आदि को तोड़कर उन्हें संपत्तिहीन, साधनहीन, बेरोजगार, गरीब बनाते रहते हैं। उनके साथ ही साथ अन्य साधनहीन मेहनतकशों की बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ाते रहते हैं। ये पूंजीवान वर्ग व उनके विद्वान बखूबी जानते हैं कि बेरोजगारी, गरीबी, भूखे लोग उनका व उनकी सरकार का देर सवेर अवश्य ही सक्रिय विरोध करेंगे और उनको सत्ता से उखाड़ सकते हैं। इससे बचने के लिए यूरोप, अमेरिका आदि पूंजीवादी देशों की सरकारें 150 या 200 साल पहले से ही गरीबों को मुफ्त सस्ता भोजन, बेरोजगारी भत्ता, बूढ़ों को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा देने जैसी योजना बनाई कर लागू करती रही है। हमारे देश में भी ऐसी कई योजनाएं पहले से ही चलाई जाती रही है, जैसे कोटा से सस्ता अनाज देना। 1977-78 में जनता पार्टी सरकार द्वारा काम के बदले अनाज, गरीबों को अंत्योदय योजना देना। 1985 में नई कंप्यूटर युग लाने व देश की आर्थिक विकास करने के नाम पर अमेरिका, इंग्लैंड आदि साम्राज्यवादी देशों के नियंत्रण वाले विश्व युक्त मुद्रा कोष के निर्देशन में उदारीकरण, विश्वीकरण, निजीकरण की आर्थिक नीतियां कांग्रेस सरकार लागू करने लगी। तब उससे स्वयं कहा कि इससे बेरोजगारी, महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। इसमें पैदा होने वाली जन विरोधों से बचने के लिए विश्व बैंक ने ही 1994-95 की रिपोर्ट में भारत जैसे विकासशील देशों के गरीबों के लिए आवास, पीने का पानी, स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, सड़क, बिजली की योजना चलाने के लिए कहा। इसके लिए अनुदान देती रही है, जैसे इंडिया मार्का, नल, प्राइमरी शिक्षा आदि के लिए। इसके अलावा भारत सरकार भी जनता से वसूले गए टैक्सों का एक हिस्सा इन दानी योजनाओं पर खर्च करती रही है। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद की सरकारों के गरीब कल्याण के ये कार्य वैसे ही है जैसे राजा सामंत एक ओर प्रजा का भयंकर शोषण उत्पीड़न करते थे, दूसरी लूट से चंद दान खैरात बांटकर दान और धर्मांधता होने का दिखावा करते थे। वैसे ही आज के जनतांत्रिक युग के शासक, शोषक, पूंजीवान वर्ग की प्रबंधक वर्तमान मोदी सरकार, कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू करते हुए देसी विदेशी पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों, किसानों, दस्तकारों को उजाड़कर उनका तीव्र शोषण करके अधिकाधिक लाभ लूटने की व्यवस्था करती रही है। और सरकार स्वयं कपड़ा, दवा, पेट्रोल, डीजल आदि पर विभिन्न प्रकार के टैक्स बढ़ाती रही है। परिणाम स्वरूप जनसाधारण के लिए भयंकर बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई फैल रही है। सरकारें आर्थिक सुधारों से गरीबी जनसाधारण का जीना दुर्भर करती जा रही है। गरीबों को रोजगार न देकर बल्कि मुफ्त राशन, आवास, चंद रुपये आदि की मदद देकर उन्हें सरकारी दामों, खैरातों पर जीवन जीने को मजबूर करती रहती है। इन मजबूरी का चुनावी फायदा लेने हेतु उसमें लाभार्थी नमक हलाली की चुनावी मानसिकता गढ़ी जा रही है। साथ ही भाजपा व अन्य दल के नेता कार्यकर्ता समाज में जाति धर्म की चुनावी मानसिकता पैदा करके वोट लेते रहे हैं और लेंगे। गरीबों में सरकार से मुफ्त सस्ता राशन आदि पाकर वोट लेने देने की चुनावी मानसिकता और जाति
धर्म, इलाका, महिला आदि आदि के आधार पर वोट लेने देने की चुनावी मानसिकता को खड़ी करने की व बढ़ाने के पूंजीपतियों के वर्ग और अपने चंदे प्रजातंत्रों से महती भूमिका निभा रहे हैं। इन मानसिकताओं में बहकाकर जनसाधारण का मत ले रहे हैं, अपनी पूंजीवादी सत्ता सरकार बना रहे हैं। जनता उसी में बहकर वोट दे रही है, न कि अपनी समस्याओं पर सोच समझकर। वह चुनाव में गरीबों के स्वतंत्र मतदान के अधिकार का हनन है, चुनाव में राजनीति के बराबरी का हनन है, जनतंत्र का हनन है। दूसरे, मुफ्त राशन आदि के संदर्भ में कई विद्वान बुद्धिजीवी मेहनतकश गरीबों को मुफ्तखोर कहते रहते हैं, जबकि केवल मेहनतकश गरीब वर्ग ही उद्योगों व कृषि क्षेत्र में सारे मालों सामानों अनाजों आदि का उत्पादन करता रहता है, भवनों, सड़कों, रेलों आदि का निर्माण करता है, देश में सारी धन संपत्ति पैदा करता है। उन्हें पैदा करने में बिना कोई मेहनत किए पूंजीवान वर्ग उन उत्पादों सेवाओं को हथियाकर उन्हें बेचकर लाभ लूटता है, अपनी पूंजी बढ़ाता है। लाभ का चंद टुकड़ा अपने सेवकों, चंद कलाकारों, खिलाड़ियों, पत्रकारों, लेखकों, नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों आदि को देता है। अतः पूंजीपति वर्ग व उनके टुकड़ेखोर सेवक ही असली मुफ्तखोर, हरामखोर लाभार्थी हैं, न कि मेहनतकश जनता। अतः हर जाति, धर्म, इलाके के बहुसंख्यक मेहनतकश जनसाधारण यदि राजनीतिक, सामाजिक, जनतंत्र, आर्थिक जनतंत्र बराबरी चाहते हैं, तो बेरोजगारी, महंगाई, आवास, शिक्षा, चिकित्सा की समस्याओं से, सरकारी दानों खैरातों की भिखमंगाई से निजात चाहते हैं, तो हर दल व नेता की जातिवादी, संप्रदायवादी, इलाकावादी, महिलावादी राजनीति का उन्हें खड़ा करने व बढ़ाने वाले पूंजीपतियों उनके प्रजातंत्रों का विरोध करें तथा रोजगार पाने, महंगाई नियंत्रित करने के लिए संघर्ष और आंदोलन करें। लेखक बाबू रामपाल, मऊ, मार्च-अप्रैल 2022। मंथन का पत्र और अंक 34 में।